प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप सबके सामने इस तरह खड़े रहकर वचन देने के लिए जो सामर्थ्य यीशु मसीह दे रहे हैं, इसके लिए आपको उनको धन्यवाद कहता हूँ और सारा महिमा और आदर उन्हीं को देता हूँ। परसों से थोड़ा सा बुखार है, फिर भी यहाँ पर खड़े रहने के लिए जो प्रभु ने मुझे ताकत दी है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। ये रोटी में भाग लेने से पहले रोटी के विषय में कुछ 7 प्रकार की रोटी के बारे में हम ध्यान मन करेंगे। सबसे पहले जो है वो रोटी, the first we'll see 7 aspects of bread, and the first one is something called as a common bread, जो हर लोग खाते हैं। सर्वसाधारण जो रोटी होती है वो एक ब्रेड कहलाता है। और ये पहली दफा इस रोटी का उल्लेख उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद में किया गया है। ये जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उस अदन की वाटिका में उनको रखा, तो वे लोग फल और सिर्फ फल पर जीवन बिता रहे थे। उसी को हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16। यहाँ पे ऐसे लिखता है, और यह परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको खाने के लिए प्रबंधन किया था, उनको कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं थी। वे फल ऑलरेडी उस पेड़ में थे और वे उनको कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो ये भी कहता है कि 17 पद में, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि वहां पर एक ऐसा वृक्ष है जो खाने से मना किया गया था, बाकी सब वो खा सकता है करके लिखता है। और लेकिन ये लेकिन ये जो आदम और हव्वा है, वे उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और वे उस वृक्ष को, उस फल को खा लेते हैं और वे पाप करने बैठते हैं। जैसे कि आज्ञा तोड़कर वे पाप करने बैठते हैं, और उसी को 19 पद में लिखा गया। और परमेश्वर नहीं, सॉरी, 3 का 19, उत्पत्ति 3 और 19, जेनेसिस चैप्टर 3 और वर्स 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। 17 पद में लिखता है, और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। और यह कहता है, इसलिए तू अभी परिश्रम करेगा और खेत की उपज खाएगा और तू पसीने की रोटी खाएगा। तब तक वो उसको परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी और वो सिर्फ फल पर जीवित था। वैसे वहां से सबसे पहले ये रोटी का कंसेप्ट या ये रोटी का उल्लेख वहां पर किया गया है।
कभी कभी जब हम ये रोटी कहते हैं तो सर्वसाधारणता आज की तारीख में यदि हम देखते हैं तो अ, रोटी का मतलब ये भी हो जाता है कि खाना मतलब रोजी रोटी कमाना मतलब खाना पीना कमाना, ऐसा हो जाता है। और ये जो रोटी पुराने दिनों में हुआ करती थी वे रोटी अ, एक मैदा के आटे से बनी हुई रहती है और उसमें एक खमीर डाला जाता है जिसकी वजह से वो फूलता है। और फूलने के बाद उपरांत वो हम उस रोटी में से उस रोटी को खाते हैं। दूसरा प्रकार की रोटी यदि हम देखते हैं तो इट्स समथिंग कॉल्ड एज अनलीवन ब्रेड, अखमरी रोटी। अ, इसे हम निर्गमन उसकी 12 अध्याय और 17 पद में देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अ, एक फसह की पर्व मनाया जा रहा होता है। इसलिए यहाँ पे देखने को मिलता है कि इजरायली जब उस मिस्र के देश में थे और वो बंधन में थे, वो बंधन में से छुड़ाते वक्त छूटने के बाद वो इस इतने गड़बड़ी में थे कि इतना अ, जल्दबाज में थे कि उनको वो रोटी पकाने के लिए समय नहीं मिला था। इसलिए वे अखमरी रोटी वहां पर खाते हैं और परमेश्वर भी उनको ये अखमरी रोटी की पर्व मनाने के लिए कहता है, क्योंकि उस दिन उन्होंने उस मिस्र देश से उनको छुड़ाया था। यहाँ पे देखते हैं 15 पद में कि 7 दिन तक अखमरी रोटी खाया करना, उसमें पहले के दिन अपने अपने घर में खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई अखमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इसराइल में से नष्ट किया जाए। 17 पद में कहता है, इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उस दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों तक सदा की विधि जानकर माना जाए। ये अखमरी रोटी का दूसरा रोटी का एक पहलू हम देखते हैं। अखमरी रोटी जो कि मिस्र देश से छुड़ाने के समय या छूटने के समय न होने के कारण वे लोग वहाँ वहाँ से निकलने के बाद ये अखमरी रोटी का पर्व मनाते हैं। इसी को थोड़ी सी गहराई में देखते हैं तो उसी अध्याय में 33 और 34 पद, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 33 एंड 34 में उसके लिए लिखा गया है। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटेंगे, सब मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा देश से झटपट निकल जाओ। अब उन्होंने अपने गूंदे गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटौतियों समेत पहाड़ों में बांधकर अपने अपने कंधों पर डाल लिया। यहाँ देखते हैं कि उनके पास ऐसा समय नहीं थी कि वे उसे खमीर होने तक रुक सके, क्योंकि समय बहुत कम था। और फिर वो ऐसा अखमरी रोटी बनाने लगे। उसी को देखते हैं 29 पद में। और जो वर्स 39, चैप्टर 12 वर्स 39, और जो गुंदा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटी बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकल गए कि उन्हें अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गुंदा हुआ आटा बिना खमीर का था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रोटी है अखमरी रोटी है, ये समय न होने के कारण वे अखमरी रोटी खाने को मजबूर हुए या अखमरी रोटी खाने लगे। और यही परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उस दिन फसह की मन उसे एक फसह की तरह मनाया जाए करके आज्ञा भी देते हैं।
जब वे लोग इस मिस्र से निकल गए और जंगल में से गुजरने लगे तो उनको खाने के लिए कुछ न था। तो परमेश्वर ने तब उन्होंने एक स्वर्ग की रोटी उनको बरसाया। The third aspect we're going to look is something called as a heavenly bread or something called as manna. ये तीसरा पहलू जो तीसरी रोटी जो हम देखते हैं, ये रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है या स्वर्ग से बरसाया गया है। इसी को हम देखते हैं निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसका 4 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए एक स्वर्गीय भोजन का या स्वर्गीय मन्ना का प्रबंधन किया जब वो लोग भूखे थे। उसी बात को नेहम्याह भी अपने पाप को अंगीकार करते वक्त कहता है, अपने प्रार्थना में कहता है। नेहम्याह उसका 9 अध्याय और उसका 15 पद। नेहम्याह चैप्टर 9 and verse 15। उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उसके लिए पानी निकाला और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने का तुम उसमें जाओ। तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जब वो लोग जंगल के रास्ते में से गुजर रहे थे और भूखे और प्यासे थे, तो वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर ने एक स्वर्गीय रोटी उन्हें बरसाया और वचनकार भी इसके बारे में उल्लेख करता है। वचन संहिता उसका 105, Psalms 105 verse 40 कि परमेश्वर ने उनको मन्ना से तृप्त किया। वचन संहिता 105 और 40वां वचन। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। और 41 में लिखता है, उससे चट्टान फाड़ी तब पानी वह निकला और निर्जर भूमि पर नदी बहने लगी। इस तरह से प्रभु जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक स्वर्गीय रोटी दिया और ये जो रोटी जो ऊपर से बरसी है, भजनकार कहता है कि ये स्वर्गीय स्वर्गदूतों का भोजन है करके भजन संहिता उसका 78 अध्याय और उसका 25 पद में लिखता है। Psalms 78 verse 25। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमना भोजन दिया। यहाँ पे देखते हैं तो जो स्वर्गीय रोटी परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए बरसाया जब वो उस जंगल से जब गुजर रहे थे, तब उन्होंने उनको एक स्वर्गीय रोटी उनके लिए बरसाया। चौथा रोटी है परमेश्वर की रोटी या ब्रेड ऑफ गॉड, और किसी किसी वर्जन्स में इट्स आल्सो रिटन एज ट्रू ब्रेड, सच्ची रोटी। ओके, सो परमेश्वर की रोटी या ब्रेड ऑफ गॉड या ट्रू ब्रेड, इसे हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 26 नहीं उसका 33 पद। यहाँ कहता है,
क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवित जीवन देती है। यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर की रोटी करके लिखता है, इट्स अ हेवनली ब्रेड। परमेश्वर की रोटी करके हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि ब्रेड ऑफ गॉड, इंग्लिश में इट्स रिटन एज ब्रेड ऑफ गॉड। सो ये जो परमेश्वर की रोटी है वो कौन है, वो वो स्वर्ग से कैसा उतरा है, इसके बारे में यदि हम जानेंगे तो ये वचन यीशु मसीह के बारे में ही बता रहा है। और इसलिए वो 34 पद में लिखता है कि 34 पद में नहीं, 35 पद में, कि यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। वहां तक देखते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 34 पद में वे लोग पूछते हैं कि उन्होंने प्रभु से ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर करके मांगते हैं, लेकिन इनके उद्देश्य यहाँ पर उस परमेश्वर की रोटी के बारे में नहीं, लेकिन वे जो नॉर्मली हम लोग रोटी खाते हैं उसके बारे में ये लोग सोचते रहते हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 1 से 14 तक देखेंगे तो वहां पे यीशु मसीह एक आश्चर्य कार्य कर रहे हैं। लेट्स से सपोजिंग एक वचन को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 2 पद। और वे एक बड़ी झील और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारियों पर दिखाता थे वे उसको देखते थे। और ये लोग जो बड़ी भीड़ थी वे आश्चर्य कर्म देखने के लिए आए थे, और साथ ही साथ वे रोटी भी खाया था उन्होंने। और उसको हम देख सकते हैं कि 10 से 11 के बीच में, कि यीशु मसीह 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली को लेकर वे 5,000 लोगों के बीच में बांट देते हैं। 10 पद में लिखता है, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी तो लोग उसमें, पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को ये रोटी खिलाई थी, तो ये लोग वापस उस खाने की रोटी के लिए वापस आने लगे। इसीलिए वो कहते हैं कि 26 और 27 पद में यीशु मसीह कहता है, वे लोग फिर से यीशु मसीह के पीछे आने लग जाता है। तो यीशु ने 26 पद में लिखता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जान गए हैं कि वे लोग आश्चर्य कर्म देखने के लिए नहीं आए, लेकिन अपने पेट भरने के लिए आ रहे हैं करके वे जान गए। इसलिए वे कहते हैं कि तुम ये नाशवान रोटी के लिए तत्पर मत हो, लेकिन जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उसके लिए आप तत्पर हो करके वहां पर हमें देखने को मिलता है। और कहता है कि जो स्वर्ग से रोटी आई है, जो परमेश्वर की रोटी है, वो मैं ही हूँ। वो हमने देखा कि आ, आ,
33 पद में कि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरी है और इस जगत को जीवन देती है। यह यीशु मसीह जो है अपने बारे में, खुद के बारे में यहाँ पर वो प्रकट कर रहे हैं। और 35 पद में कहता है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। यह पांचवा मुद्दा को हम लोग थोड़ा गहराई से देखेंगे, या इस वचन को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे। पहली बात यह कहता है कि जीवन का रोटी मैं हूं। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं ही वो रोटी हूं जो स्वर्ग से आई है, या परमेश्वर ने भेजा है ताकि आप लोगों को जीवन मिले। लेकिन उसे आप कैसे हासिल कर सकोगे? दूसरी पहलू यदि हम देखते हैं कि वो कहता है, जो मेरे पास आता है वो कभी प्यासा नहीं होगा, भूखा नहीं होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पेट की भूख है उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो आत्मिक भूख है उसके बारे में वो कहते हैं। इसी बात को हम देखते हैं कि 40 पद में, वर्स 40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। तो यहाँ पे कहता है कि जो परमेश्वर का रोटी जो खाते हैं वो लोग मरने के बावजूद भी वे लोग जीवित रहेंगे, और फिर से वो अंतिम दिन में उसे फिर से जिलाएगा। वो कहता है कि मैं एक भौतिक रोटी के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो एक अनंत जीवन देने वाली रोटी के बारे में वहां पे बता रहे हैं। चौथी बात कहते हैं कि जो कोई भी मेरे पास आते हैं वो कभी कभी भूखा नहीं रहेगा। वो कैसे? यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो अनंत जीवन पाएंगे। उसी बात को हम लोग 28 पद में भी देख सकते हैं। 27, 47, वर्ड्स 47, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की रोटी है करके मानते हैं, ऐसे विश्वास करने वाले को अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और वो जीवन की रोटी मैं हूं करके वर्ड्स 48 में लिखता है, जीवन की रोटी मैं हूं। और वो कहते हैं 48 से लेके 51 तक देखते हैं कि उसकी जो तुलना है, जो भौतिक रोटी है और आत्मिक रोटी है, उसकी जो डिफरेंस है, उसकी जो तुलना है, इन पदों में देखने को मिलता है कि यहाँ भूमि की रोटी जब हम खाते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन ये जो स्वर्गीय रोटी जब हम उसमें भाग लेते हैं तो अनंत जीवन का मीरास हम पाते हैं करके देखने को मिलता है। वर्ड्स 48, 49 से लेके 51 तक, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, जो मतलब स्वर्गीय भोजन खाया और मर गए, और यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। तो यहाँ पर यीशु मसीह प्रकट करता है कि जो रोटी वह है जो उन्होंने इस जगत में आया है, वो उनका शरीर है जो उन्होंने अपने लिए अपने क्रूस, अपने पापों के निमित्त वो अपने क्रूस पर चढ़ा दिए हैं करके हमें देखने को मिलता है।
यहाँ पे देखने को मिलता है कि अ, अ, ये जो रोटी है वो जो कोई भी खाते हैं वो सर्वदा जीवित रहेंगे करके लिखा रहता है वर्स 51 की आखिरी पद में। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद में लिखता है, जे धन्य वचन के बारे में जब वो लिखते हैं तो कहता है, धन्य वह है जो स्वर्ग, मैथ्यू 5 वर्स 6 में, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहाँ पे जो हम देखते हैं, जो हमने अभी तक भूखे और प्यासे को हम देखे हैं इस वचन में, 35 वचन में, वो एक आत्मिक भूख के बारे में यीशु मसीह कह रहा है। और वो जो आत्मिक भूख, वो ऐसी भूख होती है जो धर्म के प्यासे हैं या धर्म के भूखे होते हैं, उन्हें वह तृप्त करेंगे। लेकिन वो धर्म के भूखे जो रहते हैं उनको कैसे तृप्त करेंगे? हम तो धर्मी तो ठहर नहीं सकते, क्योंकि हम सब पाप करने के वजह से उस धर्मी नहीं बन सकते। इसलिए रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय और 23 पद में कहते हैं कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की जो मृत्यु है, मतलब वो जो दंड है, यदि हम पाप करते हैं तो पाप की मृत्यु दंड है। इसी बात को हम देख सकते हैं रोमियो के पत्री 6 अध्याय और उसके 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर से यदि हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर का वरदान हमारे ऊपर जब रहता है तो हम अनंत जीवन पा सकते हैं। वो अनंत जीवन हम कैसे पा सकते हैं? हम इसलिए पा सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह उस परमेश्वर के पुत्र होकर भी इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए, हमारे पापों के निमित्त वो अपने क्रूस उठाकर हमारे पापों के निमित्त वो क्रूस पर बलिदान हो गए, ताकि हमारी पापों को क्षमा कर सके और हम धर्मी बनाकर प्रभु के सामने हमें खड़ा कर सकें। इसी बात को हम देख सकते हैं 2 कुरिन्ती 5 अध्याय और उसका 21 पद। 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम तो धार्मिकता नहीं बन सकते थे, लेकिन परमेश्वर की उस असीम बलिदान के द्वारा हम उसने जो जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पापी ठहराया गया और हमारे पापों का बोझ उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि हम धर्मी ठहर सके। और और वो यदि हम उस भोजन को हम खाएंगे तो अनंत जीवन हम पा सकते हैं करके हम देख सकते हैं। और आखिरी में देखेंगे कि वो कहता है कि मैं
जीवित रोटी हूँ। इसको हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार, नेक्स्ट वन इज द लिविंग ब्रेड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 51 पद। जॉन चैप्टर 6 वर्स 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं इस जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। और कहता है 58 पद में कि जो कोई इस रोटी में से खाते हैं और पीते हैं वो सदा के लिए जीवित रहेगा। वर्स 58। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। और ये मेरा लहू पिएगा वो अनंत काल का प्राप्त होगा। उसी पद को 24 पद में लिखता है, वर्स 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उस अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यदि हम इस रोटी में से खाते हैं, इस रोटी में से पीते हैं, तो हम उस अंतिम दिन में फिर से जिलाए जाएंगे। लेकिन उस रोटी में से जब हम खाते हैं पीते हैं तो अपने आप को जांच कर हम उस रोटी में से और उस प्याले में से हम पिए। आइए हम रोटी में भाग लें। ब्रदर सावंत।